बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास में मस्कुलर सिस्टम के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। देखें, इस चैप्टर का नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। तो यानी कि इसको दो सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है, एक है सपोर्ट और दूसरा है मूवमेंट। सपोर्ट के अंदर हमने ऑस्टियोलॉजी की थी, यानी कि बोन्स की स्टडी की थी, जिसमें आपका पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम था। हमने स्केलेटन को पढ़ा, फिर बोन्स को पढ़ा हमने, और देन बोन की डिजीज को पढ़ा, बोन की डिफॉर्मिटीज को पढ़ा। अब हम सेकंड सेक्शन की तरफ मूव करने लगे हैं, जो कि है मूवमेंट। और आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होती है वो विद द हेल्प ऑफ मसल्स होती है, और मसल्स की स्टडी को कहा जाता है मायोलॉजी। तो आज से हम मायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। मसल्स को हम समझेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे ये क्या होते हैं, इनको डिफाइन करने का तरीका क्या है, और ये हमारी बॉडी में कितने तरह के होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ये क्या काम करते हैं। मसल्स को डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि ये जो मसल्स होते हैं ये स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं, जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, और बॉडी और उसके पार्ट्स को मूव करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, उनको अलो करते हैं। इससे स्पेशलाइज्ड टिश्यू को क्या कहा जाता है, मसल्स कहा जाता है। देखें, हमारे पास अगर कोई फिश है वो स्विमिंग कर रही है, जो अर्थवार्म है वो क्रॉलिंग कर रहा है, या फिर जो मॉस्किटो है वो फ्लाई कर रहा है, या फिर जो कैंगरू जंप कर रहा है, या जो पीपल जो है वो वॉक करते हैं, इनके लिए हमें एक अदद स्पेशल सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। उस स्पेशल सिस्टम का नाम क्या है, मस्कुलर सिस्टम। और इस मस्कुलर सिस्टम में स्पेशलाइज्ड टिश्यूज पाए जाते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हो, मसल्स कहते हो। मैं आपको इन सब का मैकेनिज्म भी बताऊंगा कि ये किस तरह से जो है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं। इंशाल्लाह हम हर चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। अच्छा, बगैर मसल्स के अगर आपकी बॉडी से मसल्स हटा दिए जाएं तो आपका जो स्केलेटन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको शेप देगा, वो मूवमेंट कभी भी नहीं देगा। तो मूवमेंट के लिए मसल्स का होना भी बहुत ज़रूरी है, और मसल्स के साथ स्केलेटन का होना भी बहुत ज़रूरी है फॉर ह्यूमन बीइंग। अच्छा, एक तो काम करता है ये कि मूवमेंट देता है, उसके अलावा मसल्स के क्या काम होते हैं, तो मसल्स हेल्प्स इन डाइजेशन। देखें, जब आप खाना खाते हैं तो खाने का जो स्वेलिंग का पावर है वो तो सिर्फ आप एसोफेगस तक नीचे उतार सकते हैं। उसके बाद आपका खाना खुद स्टमक में जाता है, फिर जो है खुद स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर जो एब्जॉर्ब होना है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है फिर वो आगे जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर बॉडी से वो बाहर चला जाता है। तो आपने कभी सोचा है कि ये सारा काम कैसे हो रहा है, ये प्रोपल्सिव मूवमेंट जो हो रही है पूरी जीआईटी की? क्योंकि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल्स, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मसल्स का बना हुआ है। तो मैंने आपको अभी बताया कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, रिलैक्स भी होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट रिलीज होते हैं तो फूड की आगे की तरफ क्या होती है, मूवमेंट होती है। सेम इसी तरीके से जब हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट के ऊपर हमने पढ़ा था किडनी वगैरह का सिस्टम, तो ये सारा का सारा एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी इसमें भी मसल्स हेल्प करते हैं। सर्कुलेशन, देखिए अगर ये हमारे पास एक ह्यूमन बीइंग है और यहाँ पे इसका हार्ट है, तो जब ये ब्लड को पुश करता है तो चलो मान लिया कि ब्लड हमारा नीचे की साइड आ जाता है, हमारी लेग्स तक आता है, और यहाँ पे ब्लड सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, और यहाँ पे इसको हार्ट जो है पुश कर रहा है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हमारा ब्लड नीचे से ऊपर की तरफ कैसे जाता है, हार्ट की तरफ दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे जाता है? तो इसके लिए हमारे मसल्स ही होते हैं। ये जो मसल्स है ना, स्केलेटल मसल्स, ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये फ्लूइड को ऊपर की तरफ इस तरह से धक्का देते हैं, धक्का देके, और ये इसको कहाँ तक पहुंचाते हैं, हार्ट तक पहुंचाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई शख्स हो कहे कि नहीं भाई मेरी लेग्स के अंदर भी मेरे हार्ट लगे हुए हैं जो यहाँ से ब्लड को पुश करके ऊपर भेजते हैं, नहीं। तो होता ये कि ऊपर से जब ब्लड को पुश किया जाता है तो वो ब्लड नीचे आ जाता है। एक तो ग्रेविटी का भी मसला होता है, वो भी नीचे खींच रही होती है। लेकिन जब आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जाते हैं तो ऊपर ब्लड को दोबारा दिल में कैसे भेजा जाता है, ये आपके स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जो फ्लूइड की हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड हो, जब उसकी मूवमेंट होती है, चाहे फिर वो स्पर्म है, जिस तरह से स्पर्म एजैकुलेशन होती है, मेल के जब स्पर्म्स एजैकुलेट होते हैं तो उनके लिए भी आपके मसल्स ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तभी वो स्पर्म्स आपकी बॉडी से जो है वो बाहर एजैकुलेट होते हैं। सेम इसी तरीके से बॉडी के अंदर कोई भी फ्लूइड हो, चाहे वाटर हो चाहे ब्लड हो, उसकी मूवमेंट के लिए भी आपको किसकी जरूरत पड़ती है, मसल्स की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्कुलेशन में भी हेल्प करते हैं। गैसियस एक्सचेंज के अंदर आपके लंग्स एक्सपैंड होते हैं और आपके लंग्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं ताकि ऑक्सीजन ले सकें, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकें। तो उनके लिए भी आपके मसल्स ही काम आते हैं। और उसके अलावा हीट की प्रोडक्शन के अंदर, सर्दियों के अंदर आपने देखा होगा लोग अपने हाथों की शिवरिंग कर रहे होते हैं, हाथों को मसल रहे होते हैं, क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। मसल से हम हीट को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा, बल्कि डिस्कस करूंगा क्या, मैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर अगर हम नॉर्मली बात करें तो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसकी बॉडी के अंदर मोर देन 600 जो है वो मसल्स पाए जाते हैं। हर मसल्स का मुख्तलिफ काम होता है, हर जगह की जो है मसल्स का मुख्तलिफ नाम है, उसका अपना जो है वो पार्टिकुलर क्या होता है, काम होता है।
अच्छा, अगर हम टाइप्स ऑफ मसल्स की बात करें तो हमारे पास 3 किस्मों के जो हैं वो मसल्स पाए जाते हैं। एक वो जिन्हें हम स्केलेटल मसल कहते हैं, दूसरे वो जिन्हें हम स्मूथ मसल्स कहते हैं, तीसरे वो जिन्हें हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। अब आपको पता चल रहा होगा जो स्केलेटल मसल्स हैं वो हमारी बोन्स स्केलेटन के ऊपर पाए जाते हैं। स्मूथ मसल्स जो हैं वो इंटरनली हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। बॉडी जो अंदर जो बॉडी का जो इंटरनल जितना भी ऑर्गन होते हैं जैसे लीवर है, किडनी है, इस तरह के स्प्लीन है या फिर स्टमक वगैरह, इंटेस्टाइन वगैरह, उसके अंदर हमारे स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। और कार्डियक मसल्स कहाँ पाए जाते हैं? हार्ट की जो वॉल होती है वहां पाए जाते हैं। ठीक है, हम इन तीनों के ऊपर फिर भी डिस्कस करते हैं, थोड़े थोड़े इनके अंदर फर्क है, डिफरेंशिएट है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मैन एंड वुमेन बोथ हैव सेम नंबर ऑफ मसल्स एज वेल एज बोन्स। याद रखना कि इंसान के अंदर चाहे ह्यूमन मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर बोन का और मसल का नंबर क्या रहता है? सेम रहता है। अच्छा, ये हमारे पास जो है कार्डियक मसल हैं, ये हमारे पास स्केलेटल मसल हैं और ये हमारे पास स्मूथ मसल है। अगर यहाँ पे हम कुछ डिफरेंस देखना चाहें तो मैं आप लोगों को यहाँ पे अगर डिफरेंस समझाना चाहूँ तो एक तो ये है कि इन सेलों के अंदर आपको एक न्यूक्लियस नजर आ रहा होगा। जो कार्डियक सेल, कार्डियक मसल हैं, इनके अंदर, इनके सेल के अंदर आपको एक न्यूक्लियस नजर आ रहा है। जबकि स्केलेटल मसल्स की हम बात करें तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस नहीं है, एक सेल के अंदर आपको 3 न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं। तो यानी ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये कार्डियक मसल यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, स्केलेटल मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। और इसी तरह से आपके जो स्मूथ मसल्स हैं ये भी क्या होते हैं? ये भी आपके यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं और इनका जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। अच्छा, क्या रीजन है इनका कि भाई स्केलेटल मसल्स के अंदर मल्टी न्यूक्लियस होते हैं? क्योंकि बेटा ये सेल बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, इलोंगेटेड सिलेंडर शेप, इस शेप को कहा जाता है सिलेंडर शेप। ये स्केलेटल मसल्स के जो सेल होते हैं ना, ये सिलेंडर शेप के होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। तो दो सेलों को कम्युनिकेशन करने के लिए इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज्यादा दूर हो जाता है। तो इसके लिए इनके पास मल्टीपल बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं ताकि इनकी कम्युनिकेशन क्या हो? आसान तरीके से हो। तो इसके लिए इनके एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस रखे जाते हैं। तो बाज़ औक़ात ये कभी कभी बच्चे पूछ लेते हैं, तो ये चीज मैंने यहाँ पे आप लोगों की क्लियर कर दी। अच्छा, एक तो फर्क आ गया न्यूक्लियस का। दूसरा फर्क आ जाता है इनकी शेप का। अगर आप स्मूथ मसल्स देखें तो ये आपको स्पाइनल शेप के नजर आ रहे हैं ना, देखिए ये स्पाइनल, इस शेप को कहा जाता है स्पाइनल शेप। और ये वाले जो दो हैं ये मोस्टली हमारे पास क्या होते हैं? सिलेंडर शेप के होते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना, इनके अंदर आपको स्ट्रिप्स नजर नहीं आ रही होंगी। स्ट्रिप्स का मतलब ये है कि जब आप किडनी का जो मसल है जब वो उठा के देखो, या फिर हमारे जो एब्डोमेन के मसल हैं, या फिर जो किसी थाई रीजन वाले के जो मसल्स होते हैं, जब हम मीट लेने जाते हैं ना मार्केट से, किसी बफेलो का या किसी गोट का, तो आपने ऑब्जर्व करना है जो किडनी का जो मीट होगा और जो थाई रीजन का या फिर जो चेस्ट वाली रीजन का जो मीट होगा, उन दोनों के अंदर फर्क होता है। क्या फर्क होता है? कि आपको जो किडनी का मीट है वो बिल्कुल स्मूथ नजर आता है, बिल्कुल स्मूथ। और जो थाई रीजन का या चेस्ट रीजन का होगा ना, उसके अंदर आपको इस तरह से स्ट्रिप्स, इस तरह से लगेगा कि इसके अंदर कुछ धागे मौजूद हैं, इस तरह की स्ट्रिप्स मौजूद होती हैं। तो जिन मसल्स के अंदर ये स्ट्रिप्स मौजूद होती हैं उन्हें स्ट्राइएटेड कहा जाता है, जिनके अंदर मौजूद नहीं होती उन्हें नॉन स्ट्राइएटेड कहा जाता है। तो आपको नजर आ रहा होगा कार्डियक मसल्स के अंदर भी ये स्ट्रिप्स क्या है? मौजूद हैं। स्केलेटल मसल्स के अंदर भी ये स्ट्रिप्स क्या है? मौजूद है। मुझे यहाँ से नजर आ रही हैं। लेकिन जो स्मूथ मसल्स होते हैं इनके अंदर ये स्ट्रिप्स मौजूद नहीं होती। तो यानी कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स ये दोनों स्ट्राइटेड होते हैं, और जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं? नॉन स्ट्राइटेड होते हैं। तो दो बातें ये हो गई, एक इनके न्यूक्लियस वाली और दूसरा इनके स्ट्रिप्स वाली, तीसरा इनकी शेप वाली। अच्छा, अब चौथी बात भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं। जो कार्डियक मसल्स होते हैं ये इनवॉल्यूंटरी होते हैं, यानी मेरे आपके विल में नहीं है। अगर हम चाहें तो हम दिल के मसल्स को रोक नहीं सकते या हम इनको स्टार्ट नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कंडक्शन सिस्टम, मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया हुआ है पूरा का पूरा कंडक्शन सिस्टम। अगर आपको पढ़ने का शौक है तो अगर आप यूट्यूब पे लिखेंगे कंडक्शन सिस्टम बाय शाहरुख तो वो आ जाएगा, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, इनवॉल्यूंटरी होते हैं, हमारे बस में नहीं है। स्केलेटल मसल्स जो हैं ये वॉलंटरी होते हैं, हमारे बस में है। भाई मेरी मर्जी में हाथ के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करूं ना करूं, मेरी मर्जी में टांग के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करूं ना करूं। लेकिन जब हम स्मूथ मसल्स की बात करते हैं तो यह भी इनवॉलंटरी होते हैं, हम कभी भी अंदर वाले ऑर्गन की मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यानी जो स्केलेटल मसल्स हैं सिर्फ ये वॉलंटरी हैं, बाकी जो कार्डियक मसल और स्मूथ मसल्स हैं ये आपके क्या होते हैं? इनवॉलंटरी होते हैं। तो ये कुछ चार चार पांच पांच बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं जो कि इनकी थ्योरीज के अंदर भी लिखी हुई होंगी। हम एक बार इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। मसल्स दैट आर एसोसिएटेड विद द बोन्स आर कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स। वो मसल्स जो कि बोन के साथ एसोसिएटेड होते हैं उन्हें स्केलेटल मसल्स कहा जाता है। लाजमी नहीं है कि स्केलेटल मसल्स हमेशा बोन के साथ एसोसिएटेड हो। आपका जो एब्डोमेन है, जो पेट वाला रीजन है, उसकी जो आउटर वॉल में मसल्स पाए जाते हैं वो भी स्केलेटल मसल्स हैं। पेट में तो कोई बोन नहीं है,
लेकिन उन मसल्स को भी क्या कहा जाता है, स्केलेटल मसल्स। दे आर आल्सो एसोसिएटेड विद दी आउटर वॉल लाइक एब्डोमेन। जो हमारे पेट की एब्डोमेन की जो आउटर वॉल होती है वहां पे भी हमारे स्केलेटल मसल्स पाए जाते हैं। अगर हम इनकी शेप की बात करें तो वो सिलेंडर शेप के होते हैं। मैंने बताया कि सारे के सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। रीजन बता दिया, क्योंकि ये बड़े सिलेंडर बड़े सेल होते हैं, तो कम्युनिकेशन को ईज करने के लिए इनके पास मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं। ये वॉल्यूंटरी होते हैं, मैंने बताया आपके विल के अंदर है, आपकी मर्जी है, आप कॉन्ट्रैक्ट करें या कुछ भी करें। अच्छा, ये स्लो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये थक जल्दी जाते हैं। इनके अंदर फटीग, फटीग लफ्ज का मतलब होता है थकावट। ये स्लो भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और जब ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनके अंदर फटीग हो जाती है, थकावट हो जाती है। मैं बताऊंगा कि ये फटीग क्यों हो जाते हैं, इसका सारा इंशाल्लाह आगे आ रहा है। उसके बाद मैंने बताया कि इनके पास कुछ स्ट्रिप्स होती हैं, कुछ धागे होते हैं, इसलिए इनको स्ट्राइडेड मसल्स कहा जाता है। मैं आपको बताता हूं कि ये स्ट्रिप्स इनको किसकी वजह से मिलती हैं और ये स्ट्रिप्स इनको क्यों होती हैं, और ये इस तरह से स्ट्राइडेड आपको क्यों दिखते हैं, इसका जवाब मैं आप लोगों को देता हूं आगे चल के। ये कहता है कि skeletal muscles are attached with bone by a tough non-elastic tissue called as tendon that connect the bones with the muscles। आपके जो स्केलेटल मसल्स है ना, उनके जो बोन के साथ जो उनकी अटैचमेंट होती है वो एक नॉन इलास्टिक टिश्यू के साथ होती है, उसको कहा जाता है टेंडन। सही है। अगर आप अपने हाथ के मसल्स को या अपने बाजू के मसल्स को या टांग के मसल्स को खींचो तो वो खींचते नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप मसल्स को उठाओ तो वो खींचना शुरू हो जाए, नहीं। क्यों? क्योंकि मसल्स और बोन को अटैच करने के लिए वहां पे एक नॉन इलास्टिक टिश्यू मौजूद है जिसका नाम क्या है, टेंडन। मैं दिखाता हूँ। अच्छा, मसल्स की जो मूवमेंट होती है ना वो दो पॉइंट पे होती है। एक वो पॉइंट जो कि रुकी हुई पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट जिसे ओरिजिन कहते हैं। दूसरी वो पॉइंट जो कि मूवेबल पॉइंट होती है जिसे हम इंसर्शन कहते हैं। मैं बताता हूँ, समझाता हूँ कैसे। अच्छा देखें, ये हमारे पास एक आर्म का मसल है, और मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो व्हाइट वाला है ये आपका टेंडन है, जिससे आपका मसल्स इस बोन के साथ क्या है, अटैच है। मैंने आपसे कहा कि मसल्स की एक साइड क्या होती है, स्टेशनरी रुकी हुई होती है, दूसरी मूवेबल होती है। जो स्टेशनरी साइड होती है उसे ओरिजिन कहा जाता है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये स्टेशनरी है, ये अपनी जगह से कभी भी नहीं हिलेगी, ये हमेशा यहीं रुकी रहेगी। लेकिन ये जो दूसरी पॉइंट है ना, दिस इज द मूवेबल पॉइंट, इसे इंसर्शन कहा जाता है। तो जब आप अपने हाथ को ऊपर मूव करेंगे तो ये मसल्स जो है यहाँ से इस तरह से ऊपर जाएगा, और यहाँ से ऐसे ऐसे कभी भी नहीं होता कि जब आप मसल्स को यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करो तो ये यहाँ से हटके इधर चला जाए। अगर ये यहाँ पे अटैच ना होता, ये वाला मसल्स ओरिजिन पे अगर अटैच ना होता, तो जब आप अपने हाथ को ऊपर ले जाते, जैसे ये हाथ को ऊपर लेके जा रहा है तो ये मसल्स पीछे की तरफ चला जाता और कभी भी यहाँ पे इस तरह की स्वेलिंग नहीं होती। देखें, जब हम हाथ को, शोल्डर को अपने बॉडी की तरफ लेके आते हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है, वैसे इसे बाइसेप कहा जाता है। मैं आगे जाके बताऊंगा। पीछे जो एक डोला बनता है इसे ट्राइसेप कहा जाता है। ये जो आगे बनता है इसे क्या कहा जाता है, बाइसेप कहा जाता है। ये बाइसेप कैसे बनता है, इसी वजह से बनता है कि यहाँ पे आपका मसल्स देखो स्टेशनरी है, इमूवेबल है, रुका हुआ है, स्टेशनरी है। लेकिन इस इंसर्शन वाली जो जगह होती है यहाँ पे आपका जो मसल्स है वो मूवेबल है। जब हाथ को आप ऊपर उठाते हो तो यहाँ से खींचेगा खींचेगा, तो अगर ये यहाँ से पीछे चला जाता तो यहाँ से कभी भी इस तरह की स्वेलिंग ना होती। लेकिन ये यहाँ पे क्या होता है, लगा हुआ होता है, तो जब आप इसको ऊपर खींचते हैं तो इस तरह से नीचे, इस तरह से ऊपर हो जाता है। फिर जब आप हाथ को नीचे लाते हो तो ये अपना दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो यानी कि मसल्स कभी भी दोनों साइड से मूवेबल नहीं होता, एक साइड पे हमेशा अटैच होगा स्टेशनरी जिसे ओरिजिन कहते हैं, दूसरी साइड से ये मूवेबल होगा जिसे क्या कहते हैं, इंसर्शन। बाकी ये मैंने आप लोगों को टेंडन दिखाया है, और ये जो हमारे बाइसेप वाले मसल है ना, ब्रैकियलिस मसल कहा जाता है। मैंने बताया आप लोगों को कि हर मसल्स का अपना एक पार्टिकुलर क्या होता है, नाम होता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो स्मूथ मसल्स हैं। जो स्मूथ मसल्स हैं वो हमारे विसरल ऑर्गन्स के अंदर, यानी जो इंटरनल ऑर्गन जिनके अंदर कोई बोनी स्ट्रक्चर नहीं होता उनको विसरल ऑर्गन्स कहा जाता है, उनके अंदर पाए जाते हैं। ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मैंने आपको बताया इनके अंदर सिर्फ आपको एक न्यूक्लियस मिलेगा। इनवॉल्यूंटरी होते हैं, हमारे बस में नहीं है। मैं अपने लंग्स की मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं अपने लीवर की मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता, स्टमक की मूवमेंट को, या स्मॉल इंटेस्टाइन, या ये जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है इनकी मूवमेंट को मैं कंट्रोल कभी भी नहीं कर सकता। अच्छा, उसके अलावा ये नॉन स्ट्राइटेड होते हैं। इनके अंदर वो जो धागे मौजूद होते हैं ना, स्ट्रिप्स जो भी हमने पढ़ी, वो इनके अंदर मौजूद नहीं होती। अब ये धागे क्यों बनते हैं, किसकी वजह से बनते हैं, आगे चले मैं आपको इसका भी कॉन्सेप्ट देता हूँ। आगे हमारे पास स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर है, उसमें समझाऊंगा। दे एड इन दी डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करते हैं। अगर ये ना हो तो आपका फूड आगे डाइजेस्ट ही ना हो, आगे ट्रांसफर ही ना हो। यूरिनरी सिस्टम, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, पूरा का पूरा यूरिन वाला सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपको पता है कि आपकी जो आर्टरी होती है इसके अंदर स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, और इसी आर्टरी की मदद से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल होता है। तो कंट्रोल हम कैसे करते हैं, इसी स्मूथ मसल्स की मदद से ही ब्लड का प्रेशर कंट्रोल होता है। इसके ऊपर भी मैं लेक्चर छोड़ चुका हूँ।
डायलेशन ऑफ पिपिल, जो आपकी आंखों के पिपिल होते हैं उनकी डायलेशन कॉन्ट्रैक्शन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्मूथ मसल्स का इरेक्शन ऑफ द हेयर्स ऑफ द स्किन, मैंने आपको बताया था कि सर्दियों के अंदर हमारे जो हेयर्स होते हैं स्किन के वो इरेक्ट हो जाते हैं, ऊपर लेयर बना लेते हैं ताकि हीट का लॉस ना हो। तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक मसल मैंने आपको बताए थे, अगर आपको याद हो, पिली इरेक्टर मसल्स। तो ये मसल्स भी आपके कौन से मसल्स होते हैं? स्मूथ मसल्स। तो मुझे उम्मीद है कि स्मूथ मसल्स आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अच्छा, उसके बाद लास्ट जो हमारे पास है वो है कार्डियक मसल्स। ये वो मसल्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाए जाते हैं। देखें, जो कार्डियोलॉजी की हम बात करते हैं ना, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, तो उसमें आपका हार्ट आ जाता है, ब्लड आ जाता है और ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। ब्लड को तो आप छोड़ दें, जब ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो उसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं। सिर्फ प्योरली हार्ट के अंदर कौन से मसल्स होते हैं? कार्डियक मसल्स होते हैं। ये स्ट्राइटेड होते हैं, यानी इनके अंदर स्ट्रिप्स मौजूद होती हैं। इनवॉल्यूंटरी होते हैं, मेरे आपके बस में नहीं है, और मोस्टली मोस्टली ये यूनिन्यूक्लियोटाइड होते हैं। कहीं कहीं पे हमें ये बायोन्यूक्लियोटाइड भी मिल जाते हैं, लेकिन आपने याद रखना है ये यूनिन्यूक्लियोटाइड ही होते हैं। देखो, जब अगर मैं आप में से किसी को कहूं कि अपने हाथ को आप 1 घंटे तक कंटिन्यूस रोटेट करते रहे, तो आप में से कोई स्टूडेंट उस हाथ को कंटिन्यूस रोटेट नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि वो थक जाते हैं। लेकिन हमारा जो हार्ट है, जो कार्डियक मसल्स हैं, वो जस्ट कुछ एक जो 0.02 सेकंड या 5 सेकंड का जो है वो गैप लेते हैं, उनको इतना टाइम मिलता है रिलैक्स होने का। उसके बाद ये कंटिन्यूअसली, जिस दिन आपके हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना बंद हो गए उस दिन बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। हार्ट के मसल्स डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन फिर भी फटीग नहीं होते। क्यों? ये कहता है क्योंकि इनके पास स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होते हैं, और इस तरह से होते हैं कि इनके फाइबर्स एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। आपने इसमें नोट किया था? यहाँ देखें पहली इमेज के अंदर, एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। देखें यहाँ पे इनके जो ये फाइबर्स हैं, ये आपस में देखें मिले हुए हैं। इस तरह से इन्होंने पूरा एक मेश वर्क, पूरा का पूरा क्या बनाया हुआ होता है? एक नेटवर्क बनाया हुआ होता है ना। तो इसकी वजह से इनके पास जो स्पेशल जो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू हैं, इनकी वजह से ये कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते रहते हैं। इनके फाइबर्स अलग नहीं होते, सेपरेट नहीं होते। स्केलेटल मसल्स के जो फाइबर्स होते हैं ना, वो अलग अलग, धागे जो इनके वो अलग अलग होते हैं, लेकिन जो कार्डियक मसल्स के धागे जो है ना वो अलग अलग नहीं होते। इसलिए कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, और इसलिए थकते भी नहीं है। अच्छा, ये कहता है कि कार्डियक मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन है ये नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। आपके स्केलेटल मसल्स तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे जब तक ब्रेन मैसेज नहीं देगा। आपके स्मूथ मसल्स तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे जब तक नर्वस सिस्टम ब्रेन मैसेज नहीं देगा। लेकिन आपने याद रखना है, जो कार्डियक मसल्स है ना, उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो हमेशा दिल से खुद से होती है। हार्ट के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड एरिया होते हैं जिन्हें एसए नोड या जिन्हें एवी नोड या परकिंजी फाइबर्स या फिर बंडल ऑफ हिज, ये 4 जगहें होती हैं। एसए नोड, एवी नोड, परकिंजी फाइबर्स, बंडल ऑफ हिज। इसके ऊपर मैं एक बहुत बेहतरीन लेक्चर जो है वो दे चुका हूं कंडक्शन सिस्टम के अंदर, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। ये दिल के अंदर खुद ही मौजूद होते हैं, जो दिल को मैसेज देते हैं कॉन्ट्रैक्ट होने का और रिलैक्स देने का। और जब दिल कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, तो वो एक रिथमिक पैटर्न के अंदर होता है। उस रिथमिक पैटर्न को क्या कहा जाता है? हार्ट बीट कहा जाता है। इसके ऊपर भी मैं डिटेल जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। साइनो आर्टियल नोड, अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा ये क्या होता है, क्या काम करता है, तो इसके ऊपर भी मैं एक लेक्चर बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। द कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन अ पार्टिकुलर पैटर्न कॉल्ड एज रिदमिक पैटर्न। बाकायदे इनका अपना एक पैटर्न होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना फिर रिलैक्स होना, कौन सा जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कौन सा रिलैक्स होगा। इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो रिदमिक पैटर्न है इसे हार्ट बीट कहा जाता है। और मैंने आपसे कहा कि हार्ट के पास अपने ही कुछ स्पेशलाइज्ड एरिया होते हैं। ये 4 नाम मैंने आपको बताए हैं, एसए नोड, एवी नोड, परकिंजी फाइबर, बंडल ऑफ हिज। उसमें से एक इन्होंने बताया हुआ है एसए नोड, साइनो आर्टियल नोड, या जिसे हम पेस मेकर भी कहते हैं। ये वो जगह होती है जो कि हार्ट बीट की कॉन्ट्रैक्शन को क्या करती है? इनिशिएट। इसलिए जो हमारा हार्ट है वो नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। जबकि हमारे जो स्केलेटल या स्मूथ मसल्स हैं ये नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब तक ये मैसेज नहीं देगा आपके, कभी भी ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो एक फर्क आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ 4-5 फर्क मैंने आपको बताए हैं। किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए 3 मेजर फर्क काफी होते हैं, लेकिन हमने 4-5 फर्क पढ़े हैं और मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को समझ भी आए होंगे। आप इनको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। जहां प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।